सबसे पहले व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी ना, जैसे कि बस, ट्रेन। अब ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में हम जो भी चीजें खाते हैं वो सपोज करो अब हमने खाना खाया और खाना हमारे पेट में रहा और उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो गया, तो फिर बाकी सारे पार्ट्स में कैसे एनर्जी जाएगी, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होएगा फूड, ग्लूकोज हमारा। तो वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या होता है और क्या जरूरी है चीज को दूसरी जगह लेके जाने में। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं हमारी बॉडी में, अब सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करके हमें बाहर छोड़नी है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, यही हमने बात की। अब वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा रहता है वो ब्लड का रहता है। असल में जो ब्लड है वो हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सारी बॉडीज में वो कलेक्ट करके किडनीज को दे देता है, ताकि वहां से हम अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव कर सकें। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स। तो वही बात है कि हम आपने खाना खाया, हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बन गया, अब वो इंटेस्टाइन में पड़ा है, लेकिन इंटेस्टाइन से बाकी पार्ट्स में कौन लेके जाएगा, वो ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि वही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा काम हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी चैप्टर में कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेके आते हैं। तो ब्लड क्या करता है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन आई है, हमने इनहेल की है, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में जाके हमारे सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवल, और वही हमने बात की कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हर एक सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, तो वो हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स पिक किए हैं और रिमूवल के लिए वो भी ब्लड ही काम करता है। अब ब्लड बना कैसे हुआ है, क्या उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो उसके बारे में ब्लड में वाटर प्लस सॉलिड पार्ट दोनों होते हैं, यानी कि फ्लूइड पार्ट और सॉलिड पार्ट दोनों, लिक्विड एंड प्लस सॉलिड का मिक्सचर है। तो जो फ्लूइड है उसमें जो लिक्विड फॉर्म है ब्लड में, तो उसको हम कह देते हैं प्लाज्मा, और उसमें जो सेल्स पड़े हैं, सेल्स सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको उसकी टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब जो ब्लड में सेल्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं जो हमने पढ़े हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स का एज इट इज फुल। तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले जो हमारे ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से है, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इसी से समझ आता है हमें। कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी कह देते हो। तो आपने अब कभी भी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी हो तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो कि मेरा एचबी कितने ग्राम है, तो वही जो हमारा एचपी है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि हम वही हीमोग्लोबिन को डिस्क्राइब करता है, और यही हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड है जो वो रेड कलर का है। और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये जो लंग्स में जो ऑक्सीजन पड़ी है, जो हमने इनहेल्ड एयर ली है, उसमें जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वही ऑक्सीजन ये हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक सेल में वही बाइंड की हुई ऑक्सीजन जाती है। तो मेन हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम द लंग्स एंड टू द अदर पार्ट्स। और अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की।
तो आपने एक तो अपनी सीबीसी टेस्ट होता है उसका आप देखना, अगर आपने कभी कराया हुआ है तो उसमें WBC, RBCs और प्लेटलेट्स कितने कितने आपकी बॉडी में जरूर दिखा होगा। WBCs का काम क्या है कि अब हमने कहीं डस्ट में हम चले गए तो मिट्टी अंदर हमारे चली गई, कोई बैक्टीरिया चले गए, हमने हाथ धो के खाना नहीं खाया, कोई बैक्टीरिया वायरसेस जनरली एयर्स में चले गए, तो वो हमें बीमार ना कर दे, उनको मारने के लिए कौन से सेल्स प्रेजेंट है ब्लड में? WBC। तो WBCs क्या करते हैं? हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीजेस से। डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अंदर गए हैं तो थ्रू फूड और थ्रू एयर, तो उसको किल करते हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है? आपने देखा होगा कोई आपके चोट लग जाती है तो एकदम से खून बहता है और फिर थोड़े ही टाइम बाद वो आपको लगता है कि नहीं रुक गया ये, है ना, आपका जो वुंड है वो रुक जाता है, उसमें से ब्लड फ्लो होना रुक जाता है और एक नेटवर्क सा बन जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है उसके बाद। तो वो कैसे हुआ? अब अगर आपके चोट लग गई, आपके वुंड पे ब्लड है जो फ्लो करते ही जा रहा है तो कितना टाइम फ्लो करेगा? खत्म हो जाएगा ब्लड तो, है ना। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉट करता है। जब जो आपका खून है, जो आपका ब्लड है, उस वुंड को, नेटवर्क को सील कर देता है उसको, ताकि आपका जो खून है वो फ्लो करना बंद कर जाए, उसको सॉलिडिफाई करना शुरू कर देता है, क्लॉट करता है, जमा करता है। तो रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ताकि अगर आपके वुंड कहीं चोट लग जाए तो उसमें से खून थोड़े टाइम बाद निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे जहां पे आपका जख्म हुआ है, कोई चोट लग गई आपको, तो वो प्लेटलेट्स है वो सॉलिड जैसे आपकी कर्ड बनती है, वैसे ही वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं, वहीं पे जाम करना शुरू कर देते हैं उसी वेसल को कि यहां से और खून ना निकले। तो वैसे वो प्लेटलेट्स काम करते हैं जब भी वो एयर की प्रेजेंस में आपका वुंड हो जाता है, ब्लड जैसे ही प्रेजेंस में आता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स की। अब हमने बात की कि जो सारी ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट मटेरियल की और ऑक्सीजन की, वो सारे काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। अब ब्लड किसी में फ्लो तो करेगा, किसी में जाएगा तो है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो वो कैसे जाता है? इसको बिल्कुल आपने घर पे जैसे आप बात करते हो कि आपने टंकी में पानी चढ़ाया और उस टंकी में से पानी आप यूज कर रहे हो, हर टैब में आ रहा है, तो वो टैब में हर में कैसे आता है? थ्रू ट्यूब्स। तो ब्लड वेसल्स इज लाइक अ ट्यूब्स, नथिंग एल्स। तो हम बात करेंगे तीन तरह की जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज किसको कहते हैं? सबसे पहले कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स। तो सबसे पहले ये कहना कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपने कभी नहीं याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। तो और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है? आर्टरी उसको कहा जाता है जो हार्ट से हमारे बाकी जो बॉडी के हिस्से हैं उन तक ब्लड पहुंचाए, इसको ही आर्टरीज कहते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। ऑक्सीजन रिच, हाँ, ज्यादातर 90% तक ये बात सही है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन 100% यही डेफिनेशन आर्टरीज की गलत है। डीप इन द स्किन जो आर्टरीज एंड ब्रॉड ट्यूब्स हैं वो, और डीप इन द स्किन है हाई ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर, तो इसमें जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से चलता है और इसमें वॉल्व की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो हमें बैक फ्लो की ब्लड की जाएगी, वापस ब्लड को वापस मुड़ना पॉसिबल है, बहुत स्पीड से चलता है। वेन्स, अब वेन्स के बारे में भी यही कहना कि वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, तो ये भी गलत है। 90% तक ये सही है, लेकिन 100% वेन्स की डेफिनेशन ये हो नहीं सकती। तो वेन्स किसको कहते हैं? कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट। तो वेन्स उनको कहा जाता है कि जो बाकी बॉडी के हिस्सों से ब्लड लेके हार्ट में पोर करते हैं, उसको, यानी कि हार्ट की तरफ जो आ रही है उनको वेन्स कहा जाता है, जो हार्ट से दूर जा रही है उनको आर्टरीज कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा। प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द
स्किन। प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द स्किन का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल आपके स्किन के ऊपर की लेयर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई कट लग जाता है रेजर से, तो आप क्या करते हैं, ब्लड एकदम से फ्लो करने लग जाता है, तो वो कहाँ से आता है, वेन से आता है। और वो कोई ज्यादा प्रेशर पे नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में आपकी पूरी बॉडी में से वीकनेस आपको फील होने लग जाती है, बिल्कुल। अगर कट छोटा है तो आपको बहुत ही कम न्यूज लगता है, लेकिन लो प्रेशर है। और अगर बहुत ज्यादा तो आप बिल्कुल ब्लड से लथपथ हो जाते हैं, तो क्या होगा कि वो आर्टरीज पे इफेक्ट होगा। वॉल्स आर प्रेजेंट। अब जब लो प्रेशर है और आपने देखा कि ग्रेविटी होती है, यानी कि आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आती है ना, तो जैसे ही हमने अपने लेग्स में से ब्लड को हार्ट में पोर करना है, तो इसमें जो प्रेशर है वो भी कम है, और अगर वॉल्व्स ना हुए तो वापस नीचे हमारे लेग्स में भी वापस आ जाएगा ब्लड। तो वॉल्व क्या प्रेजेंट है, जैसे ही ब्लड थोड़ा सा प्रेशर से ऊपर चढ़ा तो वॉल्व क्लोज, फिर क्लोज, ताकि जो बैक फ्लो है, जो ब्लड है वो नीचे वापस ना आ सके, इसलिए वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज जस्ट लाइक अ नीडल्स वैसे ही होती हैं हमारी बॉडी में। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जो स्पेस है कम, जैसे हमारी फिंगर्स हो, तो फिंगर्स में से ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, तो वेन्स नहीं पहुंच सकती वहां पे। तो वेन्स कहाँ है, जैसे कि वेन्स इसमें डिवाइड होगी, छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होगी, ऐसे ब्रांचिंग होगी, तो छोटी छोटी ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब वेरी थिन ट्यूब्स, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स। तो कैपिलरी से मिलके क्या करती है, ये यहाँ से ब्लड लिया, मान लो 5 फिंगर्स में से ब्लड लिया, तो ये कंप्लीटली किसमें पोर कर दिया उन्होंने, वेन्स में। तो अल्टीमेटली कैपिलरीज ज्वाइन करके जुड़ के क्या बना देती है, वेन्स भी बना देती है। अब हम बात करेंगे पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि आपके राइट हैंड में अगर आप यहाँ से रखो और बिल्कुल साइलेंटली ऑब्जर्व करो, तो आपको बीटिंग फील होगी, है ना, कोई चीज लग रही होगी कि कुछ एक्सपैंड हो रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, कुछ ऐसा फील आएगा, तो दैट इज अ पल्स रेट। वो होती है किस वजह से, वो हमारी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है प्रेशर से, तो उसकी वजह से होती है। तो आपने उसको क्या करना है, काउंट करना है। अब 1 मिनट में कितनी आपने वो काउंट की, मतलब जो आपकी बीटिंग है वो काउंट कितने की, तो दैट इज आपकी पल्स रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो 1 मिनट में आपकी कितनी बीट्स आई, उसको क्या कहेंगे हम, पल्स रेट। और ज्यादातर जो एवरेज निकाली जा सकती है इसकी, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, या आप कोई कहीं एक्सरसाइज करके आए हो, तो ये इफेक्ट होती है। मान लो 1 मिनट अगर आपकी 80 हो सकता है, नेक्स्ट मिनट आपकी 96 हो, अगर आप भाग के आए, तो वो डिपेंड करता है। ये सारा दिन एक जैसी ली जाती है, इसको एवरेज निकाली जाती है। तो एक हेल्दी बॉडी में एवरेज जो पल्स रेट है वो क्या होगी, 70 to 80। तो 70 to 80 जो आपकी पल्स रेट है। अब हम बात करेंगे हार्ट की। अब हार्ट जो हमारा मेन, हम बात करते हैं कि सारा अगर कार्डियक अरेस्ट कितना कुछ होता है ना, हार्ट अटैक वगैरह, तो अब हार्ट के बारे में, हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम सिर्फ एक पंप की तरह, एक मोटर की तरह, उसका काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है, नथिंग एल्स। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि मेरा दिल कहता है, ये वो कुछ नहीं ये कहता, हार्ट सिर्फ पंप करता है। तो हार्ट का काम ना तो ऑक्सीजन देना है, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। हार्ट का काम सिर्फ क्या है, पंप करना है ब्लड को। जैसे हमारी मोटर, हमारा ना तो वो पानी बनाती है और ना ही वो पानी वेस्ट करती है, वो क्या करती है, हमारा पानी हमारी टंकी में, हमारे ट्यूब्स में, हमारे पाइप्स में डालती है। दैट्स इट। उसका काम क्या है, पंप करना। तो हार्ट का काम सिर्फ पंप करना है। एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड की वो एक पंप की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अब ऊपर हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा अगर पंप से प्रेशर से उसको ट्यूब में लगाया। प्रेशर से जाएगा तो वो डेफिनेटली पहुंचेगा ग्रेविटी को ओवरकम करके। अब बात करते हैं कि हार्ट बना कैसा हुआ है। तो हार्ट में टोटल तो 4 पार्टीशन है। 2 जो चैम्बर्स हैं, जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं जिसको चैम्बर्स कहा जाता है, उनको हम कहते हैं एट्रिया। एट्रिया प्लूरल है, अगर आपने एक की बात करनी तो आप एट्रियम कह सकते हो। और जो निचले हैं, लोअर वाले हैं, उनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं
इनको पार्टीशन यानी कि डिवाइड किया हुआ, सेपरेट किया हुआ, ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्सअप ना हो। तो नाउ वी फर्दर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।